सच सामने आ गया। कौन बीजेपी के साथ है, कौन बीजेपी के खिलाफ है, उसकी पूरी सच्चाई एक उपराष्ट्रपति चुनाव से सबके सामने आ गई। 3 ऐसे दलों के नाम सामने आए हैं जिनको बर्बाद बीजेपी ने किया, लेकिन फिर भी वो बीजेपी का साथ ही दे रहे हैं। ये चौंकाता है, हैरान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। सोचिए, जिस बीजेपी ने इन 3 दलों को तहस नहस करके रख दिया, इनकी सियासी जड़ों को उनके राज्यों में उखाड़ कर फेंक दिया, जनता की नज़रों से नीचे गिरा दिया, ये 3 दल फिर भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। बीजेपी की सियासी महत्वाकांक्षा को सिराखों पर बैठा रहे हैं। हालांकि ये 3 सियासी पार्टी खुद को इस बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी बताते हैं, लेकिन जब विरोध करने की बारी आती है तो वो विरोध करने से पीछे हट जाते हैं, साष्टांग हो जाते हैं। 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों इस बात का प्रमाण तो मिल ही गया। दोस्तों 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में बीजेपी की बी टीम के नामों से पर्दा उठ गया। पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम कौन है, उस पर से पर्दा उठ गया। पंजाब में अकाली दल का नाम आपने सुना होगा, कभी बीजेपी का साथ हुआ करती थी। बीजेपी से इसलिए अलग हुई क्योंकि उन्हें लगा ये पार्टी और इसकी सरकार किसानों के खिलाफ है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? पंजाब में बीजेपी से नाराज लोगों से वोट पाने का जरिया है। अकाली दल ने तो दोस्तों बाढ़ग्रस्त पंजाब के लोगों के दर्द को और ज़्यादा कुरेद कर रख दिया। 1000 से ज़्यादा गांव बाढ़ के पानी की मार झेल रहे हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं, जिनकी जुबान पर बीजेपी के खिलाफ आवाज ही आवाज है। गुड आफ्टरनून इंडिया, भारत, मेरे भारत, ध्यान से सुनो। मैसेज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अवर प्रधान सेवक अपना नरेंद्र मोदी जी। अब ध्यान से देखिए, दिस इज पंजाब, दिस इज वर्स देन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। एंड आपकी तरफ से कोई मैसेज? नथिंग, नथिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, नथिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट, नथिंग फ्रॉम द अपना होम मिनिस्टर, नथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट लुक एट दैट पंजाब, सारा इट इज बीइंग सारा टेकन केयर ऑफ द पंजाब, पंजाबी, दिस इज पंजाबियत, दिस इज 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। अब मैसेज फॉर यू इंडिया, स्टे विद अस। पंजाब तगड़ा है तो इंडिया तगड़ा है। पंजाब गोज डाउन, इंडिया गोज डाउन, मार्क माई वर्ड्स। एंड एक बात और कहूं, मोदी जी स्पेशली फॉर यू, 5 दिन से यहाँ पे जलथल हुआ पड़ा है। आप चाइना में जो भी कर रहे थे हमें नहीं पता। एंड देन अफगानिस्तान में अपना अर्थक्वेक आता है एंड यू टेक नो टाइम। आप 2 मिनट में कहते हो जी हमें बड़ा अफसोस हुआ, हम आपके साथ हैं। अरे तुम घर वालों के साथ नहीं हो, तुम उनके साथ क्या होगे? दिस इज द मैसेज। आपने पंजाब की जलते हुए जख्म पे तेल जोड़का है बाय इग्नोरिंग अस एंड स्टैंडिंग विद अफगान। बाय ऑल मीन्स, जहां इंसानियत है वहां अपना बनता है, बट घर के लोगों को छोड़ के, पंजाब को छोड़ के। व्हाट इज पंजाब? जिसने देश को बनाया, जिसने देश को बचाया, जिसने देश को खिलाया। यू आर इग्नोरिंग अस, वेरी बैड। टाइम टू चेंज, एंड टाइम टू चेंज इमीडिएटली। वंस अगेन, पंजाब तगड़ा है तो देश तगड़ा है। पंजाब गोज डाउन, कंट्री गोज डाउन। चॉइस इज योर्स। थैंक यू इंडिया, वेक अप। भारत माता की जय। जय भारत, जय संविधान। सुना आपने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों से सरदार जी की बात को, कितना गुस्सा है। ऐसी स्थिति में अकाली दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा तक नहीं लिया। अरे हिस्सा लेते, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करते, तब तो पता चलता पंजाब के लोगों का हित इनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी तरह से दोस्तों ओडिशा की बीजेडी और बीआरएस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ओडिशा में बीजेडी की जमी जमाई सियासी जमीन पर बीजेपी ने किस तरह से कब्जा किया, ये सब के सामने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेडी का सुपड़ा साफ हो गया तो सबको दिख गया। सोचिए, जिस बीजेडी के सहारे बीजेपी ने ओडिशा में अपनी सियासी जमीन तैयार की, उसी बीजेडी को कहीं का नहीं छोड़ा। उसी बीजेडी ने फैसला लिया है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता वो गुस्सा कहाँ गया। मतलब कैसे नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी बीजेडी को बर्बाद करने वाली बीजेपी का साथ दे दिया।
इतनी जल्दी नवीन पटनायक कैसे भूल गए, ये समझ से परे है। कभी नवीन पटनायक ओडिशा में बड़े भाई की भूमिका में थे, अब अचानक से बीजेपी के छोटे भाई बनने के लिए बेकरार हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ना लेना तो इसी के संकेत है। एक और पार्टी है बीआरएस। कभी इस पार्टी के चीफ के चंद्रशेखर राव मोदी और उनकी बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए मोर्चा तैयार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के सामने घुटने टेक दिए। अब इसे क्या कहेंगे, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर या फिर कुछ और? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इन तीन पार्टियों के स्टैंड पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीआरएस और बीजेडी हिस्सा नहीं लेंगी। अगर इनको बीजेपी की बी टीम कहें तो बुरा मान जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए? एक तेलुगु कैंडिडेट के लिए वोट तक नहीं कर रही बीआरएस की ऐसी क्या मजबूरी है? और नवीन बाबू इतनी शर्मनाक हार के बाद भी आप तो साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल तो बनता है, आखिर क्या मजबूरी है कि साथ नहीं छोड़ रहे? इन तीनों पार्टियों ने जो फैसला लिया है उससे तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आपको बता दें, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के बीजेपी के पुराने नेता हैं। अगर राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो वो तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। उससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आर वेंकट रमन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। विपक्ष इस चुनाव को आरएसएस की विचारधारा वाले नेता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले जज के बीच की लड़ाई के रूप में पेश कर रही थी। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज और गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। दोनों सदनों के कुल सदस्य 781 हैं। जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को 391 सांसदों का समर्थन चाहिए। इसी बीच नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा कर दी, जिससे अब जीत के आंकड़े में थोड़ा फेरबदल होगा। तीन पार्टियों के मिलाकर 12 सदस्य संसद में मौजूद हैं। अब सांसदों की संख्या 669 ही रह गई। जीत के लिए राधाकृष्णन या सुदर्शन को सिर्फ 385 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए के बाद दोनों सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके साथ ही वाईएसआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन दिया है। अब एनडीए के पास 436 सांसदों के वोट होंगे। आंकड़ों में देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो 324 वोट ही हैं, मतलब जीत के लिए 112 वोटों का अंतर है। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। बहरहाल यदि विपक्षी उम्मीदवारों के पक्ष में कुछ क्रॉस वोटिंग भी होती है, तब भी जीत काफी दूर नजर आ रही है। तीन पार्टियों के नाम से तो पर्दा उठ गया, अब बीजेपी की बी टीम के नाम से पर्दा उठा तो जाहिर सी बात है इससे इन तीन राज्यों में राहुल और उनकी कांग्रेस को फायदा होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।